नाज़रीन, जेफरी एप्स्टाइन दरिंदे के केस में एक चीज़ जो बार बार जिक्र हो रही है वो है खाना काबा का गुलाफ। खाना काबा का गुलाफ जेफरी एप्स्टाइन को पहुंचाया गया था और वो पहुंचाने वाली खातून भी वो दुबई में इस वक्त रह रही है और वो सऊदी नज़ाद खातून है जिसकी नेशनैलिटी सऊदी अरब की है। इसमें भी इख्तलाफ है कि कुछ लोगों का कहना ये है कि ये दुबई की ही रहने वाली है और इसकी नेशनैलिटी भी दुबई की है, मगर कुछ ये हक़ाइक़ सामने आते हैं कि ये जो खातून है जिसने जेफरी एप्स्टाइन को गुलाफ़े काबा भेजा था, जिसका नाम अजीज़ा अल अहमदी है, ये सऊदी नेशनैलिटी है। ये बहस एक साइड पर, मगर बहस यहाँ पर आती है कि जेफरी एप्स्टाइन को ये गुलाफ़े काबा क्यों चाहिए था और जेफरी एप्स्टाइन तक ये गुलाफ पहुँचाया कैसे गया। उसके अगर आप सारी ईमेल्स देखें तो उससे जो नतीजा अखज़ होता है वो आज मैं आपके सामने रखूँगा। नाज़रीन, इस पूरे प्रोसेस में कई किरदार सामने आते हैं। 2 दर्जन के करीब, 12 के करीब लोग हैं, लेकिन 4 बड़े मेजर नाम हैं जिनकी डिटेल मैं आपके सामने रखूँगा। इसमें सबसे पहले किरदार जो जिस खातून का आता है वो मैं पहले उसका जिक्र कर चुका हूँ, अजीज़ा अल अहमदी। ये औरत अबू ज़हबी में रहती है, वहाँ इसकी सियाहत के हवाले से और कुछ डिटेल में ये गेमिंग की कंपनी वो चलाती है। उसने गुलाफ़े काबा पता नहीं कहाँ से लिया, इसका कोई सबूत नहीं है कि उसने काबा कहाँ से लिया। अब ये जो बातें बनाई जाती हैं कि मोहम्मद बिन सलमान ने ये गुलाफ़े काबा भेजा या किसी और ने, ये सबूत नहीं मिला कि इसने गुलाफ़े काबा कहाँ से लिया। इसीलिए ये यहाँ ये कहना पड़ेगा कि इसने गुलाफ़े काबा पता नहीं कहाँ से लिया, कैसे लिया, लेकिन सारा प्लान इसी खातून का था। अजीज़ा को सिर्फ इतना बताया गया था कि जेफरी कोई मस्जिद बना रहा है, लेकिन असल कहानी क्या थी ये अजीज़ा भी नहीं जानती थी। और अजीज़ा ने अब्दुल्ला के ज़रिए पैगाम भी भेजा कि मुझे मस्जिद दिखाई जाए। ये मेल में मौजूद है और पैगाम भी मौजूद है कि मुझे मस्जिद दिखाई जाए जो बनाई जा रही है, लेकिन उसको इस बात का जवाब नहीं मिला। इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक जो मैंने पढ़ा, अजीज़ा ने गुलाफ के 3 हिस्से भेजे हैं। जो ये डॉक्यूमेंट आपकी स्क्रीन पर भी चल रहे हैं, इन 3 हिस्सों में एक अंदरूनी, एक बैरूनी और एक शायद पुराना गुलाफ है। इसमें बाकायदा एक फ़ाइल भी बनाकर भेजी जिसमें तीनों हिस्सों के मुतालिक बताया था कि ये कौन सा है, और ये भी बताया कि ये काला गुलाफ बैरूनी हिस्सा है और इसको तकरीबन 1 करोड़ लोगों ने हाथ लगाया हुआ है। एक और ईमेल इसी सिलसिले में अल अहमदी ने सितंबर 2017 में समुद्री तूफान आरमा के बाद एप्स्टाइन की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए की थी। जब इसका नजी जजीरा शदीद नुकसान का शिकार हुआ, कई दिनों तक ये अजीज़ा अल अहमदी ने बार बार एप्स्टाइन की सेक्रेटरी से इसकी खैरियत के बारे में पूछा। सेक्रेटरी ने लिखा, सब लोग महफूज हैं और यही सबसे अहम बात है। कुछ इमारतें ख़त्म हो गई, दरख्त गिर गए, डाक के पोलेन तबाह हो गए, सड़कें नाकाबिले गुजर बन गई, मगर बाहर का काफ़ी नुकसान है, अंदर ठीक है। बहुत तबाही है, मगर सब दोबारा बनाया जा सकता है। खैरियत पूछने का शुक्रिया। तो इसका जवाब अल अहमदी ने, अजीज़ा अल अहमदी ने जवाब इसका ये दिया कि वादा है नया खैमा भेजूंगी। इन ईमेल से जाहिर होता है कि अजीज़ा अल अहमदी को यह पता ही नहीं था कि जेफरी एप्स्टाइन असल में है क्या, उसका प्लान क्या है, उसके कारनामे क्या है, वो कौन से घनौने काम करता है, ये इस चीज़ से बेखबर थी। उसको सिर्फ ये गुलाफ़े काबा उससे डिमांड किया गया और उसने वो अरेंज करके इनको गुलाफ़े काबा पहुंचाया था। और वो और गुलाफ़े काबा जिस शख्स के ज़रिए पहुंचाया था उसका नाम था अब्दुल्ला अल मरी। नाज़रीन, अब दूसरा शख्स जिसका नाम अब्दुल्ला है, जिसके ज़रिए गुलाफ़े काबा अमेरिका पहुंचाया गया, जिसके हैंड ओवर अजीज़ा अल अहमदी ने गुलाफ़े काबा किया था, अब्दुल्ला अल मरी, ये बंदा जेफरी के करिंदों और अजीज़ा के दरमियान बातचीत करवाता था। अहमद अल अजीज़ा डायरेक्ट जेफरी या उसके करिंदों से बातचीत नहीं करती थी। ये बात 1-2 मरतबा मेल में डायरेक्ट हुई है, अदरवाइज जितनी भी बात हुई है उसमें ये 3rd पर्सन अब्दुल्ला ही था। अब्दुल्ला ही वो शख्स था जिसने गुलाफ़े काबा को पार्सल करके अमेरिका की तरफ रवाना किया। तो ये वो शख्स अब्दुल्ला था जिसने गुलाफ़े काबा को पार्सल करके अमेरिका रवाना किया। अमेरिका में ये पार्सल रिसीव करने वाली खातून चैमलर थी। ये अमेरिका की एक ट्रांसपोर्ट कस्टम कंपनी में काम करती थी जो बाहर से आने वाले सामान को चेक करती थी। इसको अब्दुल्ला मैसेज करके कह रहा था कि मैं यहाँ से इसको कैसे भेजूँ। उसने उससे पूछा था, ये तो गुलाफ़े काबा है, तो उसने बताया था कि आर्ट कहकर भेज दो, और आगे से पास भी चैमलर ने ही इसको किया था।
उसने आर्ट कहकर भेज दिया, फिर उसके बाद उसकी चेकिंग और उसका जो पास बना था वो भी चैमबरलेन ने ही बनाया था। और आखिरी औरत डेफेन वेलिस, ये वो औरत थी जो जेफरी की खास करिंदा औरत थी, जो जेफरी की गर्लफ्रेंड भी थी और उसने जेफरी ने इसके साथ शादी कर ली थी। जेफरी एप्स्टन ने इसके नाम अपनी आधी जायदाद लगाने का भी इरादा रखता था और यही वो खातून थी जिसने ये सारा सिस्टम संभाला और यही अब्दुल्ला के साथ राब्ते में थी। सारा काम इसी ने ही मैनेज किया और यही अब्दुल्ला को बता रही थी कि कैसे ये सारा कुछ काम करना है और कैसे अहमद अल अजीज़ा से ये गुलाफ मंगवाना है। तो फिर रिसीव भी इसी ने किया। ये है वो एड्रेस जहाँ पर गुलाफ काबा को रिसीव किया गया और फिर वहाँ से ये जजीरे तक पहुँचाया गया। नाज़रीन, अब असल सवाल यहाँ पर ये आता है कि जेफरी एप्स्टन जैसे दरिंदे को गुलाफ काबा क्या करना था। तो इसमें दो बातें सामने आती हैं। पहली बात जो डॉक्यूमेंट्स में भी भरी गई वो ये थी कि जेफरी एक मस्जिद बनवा रहा था या कोई बिल्डिंग ऐसी बना रहा था कि जिसको उसने मस्जिद जैसा बनाना था, जिसका तासुर ये देना था कि ये मस्जिद है और गुलाफ काबा वहाँ पर लगाना था। इसके बारे में जो डॉक्यूमेंट्स मिले वहाँ अमेरिका के इदारे ने वो सफाई गायब कर दिया जहाँ पर इस बिल्डिंग की डिटेल थी। इस वजह से ये रीज़न मालूम नहीं है कि ये मस्जिद या बिल्डिंग क्यों बनाई जा रही थी। जेफरी ने एक शख्स को मेल भी की थी। उसने इस जगह का अंदरूनी स्टाइल तुर्की की एक मस्जिद जैसा बनाना था और जेफरी के करिंदे पूरी दुनिया से इसको टाइल्स और मार्बल पत्थरों की तस्वीरें और रेट वगैरह भी भेज रहे थे। जेफरी ने किसी को ये हवाला भी दिया कि तुर्की की किसी मस्जिद में नीले या हरे रंग का पत्थर लगा हुआ है, वो देखो कौन सा है। मस्जिद की दीवार 6 मीटर ऊंची होनी चाहिए और कमरा 10 मीटर बाय 16 मीटर का होना चाहिए। मतलब कि ये सारी डिटेल वो एक शख्स को मेल पर बता रहा था कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए और वो टाइल्स वगैरह मस्जिद, तुर्की की मस्जिद का हवाला भी उसने दिया हुआ। तो ये सारी चीज़ें देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है या तो वो मस्जिद बना रहा था या मस्जिद जैसी कोई बिल्डिंग जिसमें कोई खुफिया इसका प्लान हो सकता था। नाज़रीन, ये एक मौक़िफ़ है जो जेफरी की ईमेल्स में मिलता है। अब एक इसके साथ दूसरा मौक़िफ़ भी है। इसको शैतानियत के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि यही खातून जिसने गुलाफ काबा जेफरी एप्स्टन को भेजा उसको DNA के सैंपल्स भेजे गए। अब ये DNA सैंपल्स किसके थे, क्या करने थे और ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होने थे। तो और इसका जिक्र मैं यहाँ पर क्यों कर रहा हूँ कि यहाँ पर ये उसने ख़ास तौर पर अजीज़ा अल अहमदी ने ये जिक्र किया था कि इस गुलाफ काबा पर तकरीबन 1 करोड़ मुसलमानों के फिंगरप्रिंट्स हैं। जो इबादत करने आते हैं वो इसको हाथ लगाते हैं, इसको छूते हैं इबादत के तौर पर। तो ये उनके फिंगरप्रिंट्स इस गुलाफ काबा पर मौजूद हैं। तो फिर उसको DNA भी भेजे गए। तो ये चीज़ें अगर हम आपस में मिलाएं कि वहाँ पर जिस तरह शैतानियत होती थी, शैतान के पैरोकार वहाँ पर हत्ता के बच्चों की बलि वहाँ पर चढ़ाई जाती थी, तो फिर ये गुलाफ काबा के साथ उनका कोई कौन सा नेक मकसद हम समझ सकते हैं कि इसलिए उन्होंने मंगवाया होगा। तो ये उसके पीछे कोई ऐसी शैतानी चाल ज़रूर थी।